गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है सब सेल के अकॉर्डिंग। कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे, आज अपन उन्हीं के आगे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो जैसे कि अपने कल किया था, मैंने आपको कार्बन तक बताया था कि कार्बन के लिए अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो 1s2 2s2 2p2 आएगा। ठीक है, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 2s में भी 2 हो गए और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में हो चुके हैं। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार नाइट्रोजन के लिए बात की जाए तो 1s2 2s2 2p3 जो कल आप लोगों ने घर में किया है उसको आप लोग आगे वेरीफाई कर सकते हो कि भी आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। ऑक्सीजन देखिए 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास फ्लोरीन है 9f फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। ठीक है, इसी प्रकार नियोन 10 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 11 Na सोडियम की। तो सोडियम के लिए 1s2 2s2 2p में अब 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो अब 3s में जाएगा। मतलब अपने को अब ये नहीं करना है कि आप लोग यहाँ पे 2p के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स को कर दो, ऐसा नहीं होगा। 2p में इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे और 3s में 1 आ जाएगा। 12 मैग्नीशियम में देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, इसी प्रकार 13 एल्यूमिनियम में देखिए 1s2 2s2 2p6। अब 3s पूरा भर गया तो अगला इलेक्ट्रॉन 3p के अंदर आएगा। तो 3p में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गए। 14 सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। नेक्स्ट 15 फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 16 सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, 17 क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 1 इलेक्ट्रॉन्स अपन ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे। ऑर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ पे 18 के लिए एक नोबल गैस है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपन 19 पोटेशियम का देखिए आप लोग। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s में 1 आएगा। मतलब 6p जैसे ही पूरा फिल हो गया तो p के पूरा फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास में अब s सब सेल जो है उसमें एंटर करेगा। तो s सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स के एंटर करने के बाद में जब ये पूरा भर जाएगा, जैसे 20 कैल्शियम में देखें अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। इसका एक और तरीका भी होगा शॉर्ट में लिखने का, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा कि भी किस प्रकार से अपन शॉर्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसी प्रकार 21 स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में अब इलेक्ट्रॉन 1 आएगा।
मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भी एक इलेक्ट्रॉन जब S या कोई भी सब सेल फिल हो जाए, पूरा फिल हो जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा भरने के अलावा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जितनी उनकी लिमिट है, जितनी उनकी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स फिल पूरा होगा। ठीक है, इसी प्रकार 22 स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d2। अब देखिए मैं आपको, ये तो एक जनरल सी बात है इसका, ठीक है। वेनेडियम का आप लोग कर लोगे, वेनेडियम यहाँ पे 3d3 हो जाएगा। लेकिन बात आती है क्रोमियम 24 क्रोमियम, यहां से एक बात अलग हो जाती है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अपन इसको इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 4s2 3d4 के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका गलत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो अपन ने जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इनकी एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, मतलब यहाँ 4s की एनर्जी का मान कम है और 3d की एनर्जी का मान ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में एंटर किया और 4s में एंटर करने के बाद इलेक्ट्रॉन ने 3d सब सेल में एंटर किया था। लेकिन ये जो दोनों सब सेल है 4s और 3d, इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो बहुत कम है। एनर्जी का जो अंतर है बहुत कम है, इसलिए जब जरूरत पड़ती है तो एक इलेक्ट्रॉन s का 3d में शिफ्ट हो जाता है। इससे इसको क्या एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि देखिए आप लोग s, p, d और f 2, 6, 10 और 14 ये इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 2, 6, 10 और 14 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका हाफ की बात की जाए तो 1, 3, 5 और 7 ये इसका फुल फिल्ड होगा कॉन्फ़िगरेशन की अपन जो बात करेंगे, और ये जो होगा ये होगा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अपने पास एक चीज आती है कि हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर द मोर स्टेबल देन द सिंपल ऑर्बिटल्स। मतलब आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए जो कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं अन्य जो कक्षक है उनकी तुलना में। तो यहाँ पर एक चांस बनता है कि भी यहाँ 4s2 है और 3d4 है। अब यहाँ अपन एक इलेक्ट्रॉन को 3d से यहाँ पर 4s से यहाँ पर शिफ्ट करके 3d में डाल सकते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा का अंतर बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा जो किसका है, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है AR का। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो AR, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR का है, जो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको आप AR को ब्रैकेट में लिख सकते हो। इतना बड़ा लंबा आपको लिखने की जरूरत अब नहीं रहेगी एज ए 11th स्टैंडर्ड की अपन बात करें तो। ठीक है, तो अपन शॉर्ट में AR लिखेंगे और AR लिख के यहाँ पर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे अपन, जो अपने को बताएगा कि अपने पास यहाँ पर अब हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इस ऑर्बिटल की तुलना में ज्यादा स्टेबल है। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में बहुत बार आता है। बच्चे मोस्टली ये करके आते हैं जिससे उनको नंबर नहीं मिलता है, लेकिन सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 4s1 3d5 आप लिख के अगर आओगे तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो ये आता है ये आपको जरूर पूरा 1 नंबर मिलता है इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में वही 4s2 3d6 चलता रहेगा क्रम। लेकिन जैसे ही अपन 29 कॉपर पे आते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं अपन AR 4s2 3d9 आप लोग जो लिखते हो, यहां भी वही बात है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन 4s का शिफ्ट करके 3d में जाएगा और d को ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है। तो इसका ये होने की जगह अपन AR 4s1 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इसका सही होता है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के होने की वजह से। ठीक है, तो ये अपने पास एक जनरल सा एक आइडिया है जिसके द्वारा अपन किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं सब सेल, क्योंकि अब अपने 11th स्टैंडर्ड और आगे तक अपने को इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। इसके अलावा दूसरा जो के एलिमेंट वाला सेल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो अपने को ज्यादा डिस्कशन अब नहीं करना है। ठीक है।